ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ मैन ऑफ मास m, एक आदमी है स्मॉल m मास का, is suspended in air by holding a rope of a balloon of mass capital M। एक बलून है जिसकी रस्सी से ये लटका हुआ है। If the man climb up to the rope, अगर मैन ऊपर की तरफ चलता है तो बलून कहां जाएगा? अगेन द कंसेप्ट वी विल यूज हियर विल बी नथिंग बट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए समझते हैं। अगर आदमी बलून को पकड़ के खींच रहा है, उसकी रस्सी को पकड़कर खींच रहा है नीचे की तरफ, तो बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर इसने रस्सी को पकड़कर नीचे खींचा तो बेसिकली रस्सी ने इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया, तो ये ऊपर की तरफ मूव किया। तो बेसिकली अगर सोचा जाए तो अभी भी सिस्टम पर, अगर इस पूरे सिस्टम के पे बात करें तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। जितना फोर्स आदमी ने रस्सी पे लगाया उतना ही फोर्स रस्सी ने आदमी पर ऊपर की तरफ लगा दिया। तो इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहां पर जीरो होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब जब आदमी ने जब तक इसको पकड़कर नहीं खींचा था तब तक सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है। मतलब बाद में भी वेलोसिटी को कितना रहना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को जीरो रहना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को जीरो रहना पड़ेगा, मतलब कि m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी इक्वल टू जीरो। या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि m1 dr1 प्लस m2 dr2 शुड बी इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं m1 मास इस आदमी का मान लेता हूं तो मैं लिखूंगा स्मॉल m dr1 प्लस कैपिटल M बलून का मास इनटू dr2 शुड बी जीरो। अब ये टोटल जीरो होना चाहिए, मतलब अगर dr1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो dr2 को यहां पर नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जीरो होंगे। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ है तो dr2 नीचे की तरफ है। मतलब अगर आदमी ने ऊपर की तरफ जा रहा है रस्सी को पकड़कर तो बलून आना चाहिए नीचे की तरफ। सो द बलून विल मूव डाउनवर्ड्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही आंसर हो।